अगर सामने से कोई ट्रेन आ रही होती है तो पटरी पर चलने वाली दूसरी ट्रेन के पायलट को इस ग्रिड के माध्यम से अलर्ट मिल जाता है। अगर फिर भी वो लोको पायलट ट्रेन के ब्रेक लगाने में सफल रहता है तो ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड खुद से ही ट्रेन की स्पीड कम करने के काबिल होता है। अगर सामने ऑरेंज सिग्नल दिखाई दे रहा है तो ये ग्रिड ऑटोमेटिकली ट्रेन की स्पीड को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर लेकर आ जाता है। केवल इतना ही नहीं, एक और तकनीक है जिससे रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आमने सामने होने वाली टक्कर को रोका जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि एक ट्रेन अपनी पटरी से दूसरी पटरी पर बड़ी आसानी से चली जाती है, यानी ट्रैक चेंज करती है। ट्रैक चेंज करने के इस प्रोसेस को देखने के बाद आप में से कई लोग सोचते होंगे कि आखिर कैसे ड्राइवर अपनी ट्रेन को एक पटरी से दूसरी पटरी पर लेकर जाता होगा, लेकिन इस पीछे का मैकेनिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दरअसल रेलवे को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ले जाने के लिए जो ट्रैक होता है उस ट्रैक को मेन ट्रैक कहा जाता है। वो मेन ट्रैक जैसे ही रेलवे स्टेशन के करीब पहुंचता है तो उस मेन ट्रैक में से और भी कई सारे ट्रैक बाहर निकलते हैं जिन्हें लूप लाइन कहा जाता है। मेन लाइन पर से लूप लाइन पर जाने के लिए जो मैकेनिज्म अपनाया जाता है उसे स्विच पॉइंट कहा जाता है। यह वही पॉइंट होता है जहां से रेल अपनी पटरी बदलती है। इस स्विच पॉइंट को आम भाषा में कैंची भी कहा जाता है। आपने कई बार कुछ लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि रेल की पटरी पर चलते समय इस बात की सावधानी रखें कि कहीं कैंची में पैर फंस जाए। यह वही कैंची होती है जिसके माध्यम से रेलवे को दूसरी पटरी पर डाइवर्ट किया जाता है। पहले के समय में इस कैंची को बदलने का काम पॉइंट मैन करता था, जो हाथ से एक लेवर को खींचकर स्विच पॉइंट को ऑन कर देता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती चली गई वैसे वैसे रेलवे के भी पूरे संचालन में काफ़ी बदलाव आए। इसीलिए अब स्विच पॉइंट को ऑन ऑफ करने का काम लाइन इंजीनियर और स्टेशन मास्टर के हाथ में होता है। एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनों के आपस में टकराने जैसे किस्से पुराने समय में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते थे, लेकिन ऐसी घटनाओं में अब धीरे धीरे कमी आने लगी है क्योंकि रेलवे का भी काफ़ी ज़्यादा आधुनिकीकरण हो चुका है। पहले के मुकाबले अब सिग्नल भी काफ़ी डिजिटल हो चुके हैं। आपने देखा होगा पहले सिग्नल LED लाइट से नहीं बल्कि एक लाल रंग की पट्टी से दर्शाया जाता था जिसके पीछे हरे और लाल रंग के कांच लगे होते थे, लेकिन अब पूरी तरह से डिजिटल LED लाइट के सहारे से ट्रेन को सिग्नल दिया जाता है कि ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिलने पर ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ सकती है। अगर ट्रेन को ऑरेंज सिग्नल मिलता है तो ट्रेन को अपनी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे से कम करनी पड़ती है। अगर ट्रेन को दो और ऑरेंज सिग्नल मिल जाते हैं तो ट्रेन अपनी स्पीड सिर्फ 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही बढ़ा सकती है। अगर ट्रेन को लाल सिग्नल मिलता है तो उसे तुरंत अपनी स्पीड को रोकना पड़ता है। जितना हो सके इसे लाइक और शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।